Horrible Nights. इससे मेरे लिए चीजें सचमुच मुश्किल हो रही हैं, आह भरते हुए आदित्य ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाते हुए कहा। पर अब उसके हाथ में इस समय कुछ नहीं था, इसलिए इसके बारे में और अधिक नहीं सोचा और एक बार में एक ही कदम उठाने का निर्णय लिया। अगले दिन देवांश राही ने अचानक आदित्य को फोन किया। वह फोन पर हंसा। मिस्टर कपूर, क्या मैंने पिछली बार वादा नहीं किया था कि मैं आपको जड़ी बूटियां ढूंढने ले जाऊंगा? क्या आज रात आपके पास समय है? ऐसा मौका आदित्य भला कैसे टाल सकता था, और फिर उस दिन देवांश ने आदित्य के लिए आदरी घुटने टेके थे। आदित्य ने हंसते हुए कहा, बेशक, मैं तो बस बाहर जाने ही वाला था। देवांश ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तो चलो आज रात मिलते हैं। मैं पूरी सिटी को अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, आपकी मदद के लिए थैंक यू। आदित्य ने सहमति जताई और फिर फोन रख दिया। क्योंकि देवांश मदद कर रहा था, इसलिए आदित्य ने उस दिन की अपनी योजना रद्द कर दी। शाम तक अचानक आदित्य का फोन फिर बज उठा, लेकिन आदित्य को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कॉल तन्वी ओबरॉय की ओर से थी। उसने फोन पर उत्साह से कहा, आदित्य, कल रात मुझे कोई बुरे सपने नहीं आए। ये सचमुच हैरानीजनक है। आदित्य ने आंखें घुमाई। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? फोन पर दूसरी तरफ से तन्वी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास वास्तव में कुछ स्किल्स होंगे। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ, आदित्य ने कहा। तुम्हारी हिम्मत! तन्वी अचानक दूसरी तरफ से चिल्लाई। आदित्य आगे सुनने के लिए रुक गया। आप इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? फिर तन्वी ने दुखी होकर कहा। आदित्य ने अनिच्छा से कहा, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? बस कह दो। दूसरी ओर तन्वी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आज रात मेरे साथ डेट पर इनवाइट करूंगी। ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक छोटी सी बात है। इसके अलावा मैं आज रात व्यस्त हूँ, आदित्य ने कहा। लेकिन तन्वी ने जोर देकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें पहली बार इनवाइट कर रही हूँ, और तुम मना करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि कितने लोग मुझे रात के खाने पर इनवाइट करना चाहते हैं? तो फिर उनके साथ खाना खाने जाओ। मेरे पास वाकई समय नहीं है। आदित्य ने आंखें घुमाई। जैसे ही आदित्य फोन रखने वाला था, तन्वी चिल्लाए, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने पापा को फोन करूंगी और उन्हें तुम्हें ढूंढने के लिए कहूंगी। क्या जब वो बोलेंगे तभी मेरे साथ डेट पर चलोगे? आदित्य ने अपना सिर रगड़ा। ये लाड़ प्यार से पली बड़ी लड़कियां वाकई बहुत परेशान करने वाली होती हैं। आदित्य को रूबी पर अचानक प्राउड फील हुआ। वो भी कम लाड प्यार में नहीं पली, फिर भी कितनी समझदार है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, आदित्य ने असहाय होकर कहा। तन्वी थोड़ा उत्साहित थी, तो हमें क्या खाना चाहिए? मैं खुद डिसाइड करूंगी। बिना सोचे समझे आदित्य ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद आदित्य कुंदन ओबरॉय के घर चला गया। तन्वी वहां पर उसका ही इंतजार कर रही थी। वह आकर्षक ढंग से तैयार होकर टी शर्ट और गुलाबी मिनी स्कर्ट में थोड़ी मैच्योर दिख रही थी। वह आदित्य की तरफ भागी। कार में बैठने के बाद तन्वी ने कहा, सभी लोग रेस्टोरेंट में डेट पर जाते हैं, पर मेरे पास कुछ अलग आइडिया है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ, यहाँ डेट पर लोग नहीं जाते। आदित्य को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह केवल आज उसे खुश करने के लिए जा रहा था। वह कहीं पर भी चले, कोई मतलब नहीं। कार तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही एक दूर स्थित रोड साइड पर ढाबे पर रुक गई। इसे ढाबे से भी हटकर बस एक रोड साइड दुकान कहना ज्यादा ठीक होगा। तन्वी ने झट से क्लेरिफिकेशन दी, इस जगह को इसके दिखने से मत आंकिए, खाने की बात है, इसका स्वाद अद्भुत है, तन्वी ने लार टपकाते हुए कहा। आदित्य ने मजाक में कहा, क्या आप लड़कियां भी सड़क किनारे की इन दुकानों पर खाना खाती हैं? तन्वी ने बेबसी से आह भरी और कहा, आमतौर पर मेरे पापा मुझे ये खाने नहीं देते, कहते हैं कि ये साफ नहीं है। ऐसा मौका मिलना बहुत मुश्किल है। क्या तुम सचमुच मुझे खाना खिलाना चाहती हो, या बस मुझे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हो? आदित्य ने आंखें घुमाते हुए कहा, आधा आधा, मुझे लगता है, मेरा मतलब है, दोनों बातें सही है। तन्वी ने हाथ से इशारा किया। उन्हें एक सीट मिल गई और तन्वी ने खुलकर खाने का ऑर्डर दिया और जितना हो सके मेनू से हर चीज की एक एक मान की। जब खाना आया तो तन्वी लगातार अपना मुंह भरती रही। उसमें कोई मैनेजेबल लड़कियों वाला व्यवहार नहीं दिखा। हल्की हवा चल रही थी, जिससे मौसम काफी आरामदायक था। इस समय अगली मेज पर बैठे कुछ टैटू वाले लड़के उसकी ओर वासना भरी निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखें तन्वी की स्कर्ट के किनारे पर टिकी थीं। उनके चेहरे कामुकता से भरे हुए थे, यहाँ तक कि वे उसे देखकर आपस में शुगल भी कर रहे थे।
तुम्हें खुद के लिए अवेयर रहना चाहिए, आदित्य ने उसे याद दिलाया। तन्वी ने देखा कि कभी कभी हवा से उसकी स्कर्ट उड़ जाती थी। उसने बगल की मेज पर बैठे टैटू वाले लड़कों को घूर कर देखा और चिल्लाई, घर जाओ और अपनी माँ को देखो, अपनी बहन को देखो, अगर तुम देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। टैटू वाले लड़के हंसे और बोले, छोटी लड़की, तुम तो बहुत गुस्सैल हो। इतना कुछ दिखाने लायक कपड़े पहने हैं, क्या अब ये हमारे देखने के लिए नहीं है? तुम दूसरों को बहकाने के लिए ये दिखा रही हो। लगता है तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तुम्हें संतुष्ट नहीं करता है न? हमसे कुछ मदद चाहिए क्या?